एक और वैकेंसी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी बम्पर वैकेंसी है, आपके 25,000 वैकेंसी जो है वो एफसीआई की तरफ से वॉचमैन की वैकेंसी है। अब ये जो वैकेंसी है इसके शॉर्ट नोटिस जारी हो गए हैं। अब ये जो नोटिस है कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, चूँकि शॉर्ट नोटिस जारी हो गए हैं। अब इसकी जो एज रिलैक्से जो क्राइटेरिया है या आप कह सकते हैं एग्ज़ाम कैसा होता है, तमाम चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें सीट्स कितनी होगी। तो 25,000 प्लस आपके सीट्स होंगे। ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, स्टेट वाइज निकलती है, ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। जैसे आपके हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, आपके साउथ हो गए, सभी जगह से अलग अलग वैकेंसी निकलती है। टोटल 25,000 वैकेंसी 2024 में निकल रहे हैं, शॉर्ट नोटिस में ऐसा दिया गया है। एज की हम बात कर लेते हैं तो एज इसमें 18 से 25 वर्ष होती है। ठीक है, एज जो है वो 25 वर्ष, चूंकि नए टैलेंट जो लोग हैं उन्हीं को ये मौका देती है। और जो है इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपके कैटेगरी वाइज मिल जाते हैं। ओबीसी एनसीएल से है तो आपको जो है 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। उसके बाद अगर आप एससी एसटी हैं तो आपके जो कैटेगरी में जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो 5-10 वर्ष जो भी है पीडब्ल्यू का वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको 23,300 से स्टार्टिंग लगभग हो जाएगी, 24,000 के अराउंड में मिल जाएगी। जो आपके 64,000 यहाँ पे है, 64,000 यानी कि जो एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 64,000 तक इसके लेवल है। ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो हालांकि 8th पास है, लेकिन अगर आपके पास 8th के सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th पास तो होंगे ही, 10th का तो सर्टिफिकेट होगा। तो 10th अगर पास है तो ऑब्वियस है 8 तो आपने पास ही कर रखा होगा। तो ये आपके 10th पास की वैकेंसी है। ग्रुप डी की वैकेंसी है, ग्रेड 4 की वैकेंसी है। आपने देखा होगा ग्रेड 3 की भी वैकेंसी आती है, जेई की वैकेंसी जिसे हम कह सकते हैं, ग्रेड 2 की भी आती है, मैनेजर की वैकेंसी आती है। लेकिन वो सब जो वैकेंसियाँ होती है वो काफ़ी कम होती है, तकरीबन 2,000, 2,500, 4,000 इस तरीके से वैकेंसियाँ होती है। और उसमें 2 फेज में एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं। लेकिन इसमें आपको इंटरव्यू नहीं है, एक ही फेज में एग्जाम है। एक क्वालिफाइंग है, फिजिकल होता है, वो आपको करना होता है। ठीक है। चलिए एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। 90 मिनट का आपको एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का एग्जाम है और 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जीके से 30 क्वेश्चन, जीके में आपको करंट के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो जीके के क्वेश्चन होंगे 30, उसके बाद रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे और आपके इंग्लिश भी इसमें पूछे जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है इंग्लिश के। अच्छा, इसके जो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, ये आप मान के चलो कि एमटीएस जो लेवल है ना उससे थोड़ा सा कम ही है। जो एसएससी का एमटीएस जो एग्जाम होती है उससे कम ही आपका इसका लेवल देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक और आपको टेस्ट देना पड़ता है। फिजिकल जो है वो एक प्रकार का से क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि इसको पास करना होता है। इसमें आपके मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ते हैं। मेल के लिए 1 किलोमीटर 5.5 मिनट में आपको दौड़ना होता है, चलना तो नहीं आप कह सकते हैं। 1 किलोमीटर 5.5 मिनट में। लेकिन ग्रुप डी से तो आसानी है। ग्रुप डी में आपके रेलवे की हम बात कर लेते हैं तो वहाँ 4.25 मिनट दिया जाता है, यहाँ पे आपको 5.5 मिनट दिया जाता है। तो आप मान के चलो कि आसानी है, हो जाएगा। फीमेल की बात कर लेते हैं तो 800 मीटर जो है वो 4.25 मिनट में दिया गया है कि आपको रेस करनी है। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं तो मेल में आपको 3.95 जो मीटर है वो लॉन्ग जंप, और फीमेल की बात कर लेते हैं तो 2.7 जो 4 है वो आपको जो है वो हाइट है 2.4 मीटर है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, ये मीटर है। उसके बाद हाई जंप की बात कर लेते हैं तो 1.14 जो है वो मीटर आपके जो मेल के लिए, और फीमेल के लिए 0.9 मीटर है वो हाई जंप है। तो ये टोटल वैकेंसी है जो कि आपके ग्रेड 4 की वैकेंसी है। इसमें ग्रेड 3 की भी वैकेंसी आ रही है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई और वैकेंसी के साथ मिलते हैं। ऑल ओवर जितने भी वैकेंसी निकलते हैं ग्रुप सी ग्रुप डी के लेवल के तमाम वैकेंसियों को यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।